के पश्चात पूर्व विधायक मुकेश जी पटेल के स्वागत के लिए मैं अरविंद गणेश को आमंत्रित जी चौहान, इस जिले के जिलाधीश श्रीमान कलेक्टर साहब, पूर्व विधायक बड़े भैया मुकेश जी पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष मकुल सिंह जी परवाल, शंकर भाई सहित शमशेर भाई पटेल सहित तमाम जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए, नारी शक्ति है, मैं इस मिशन जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे सामाजिक कार्यकर्तागण, आप सभी का इस बैठक में स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही गंभीर विषय है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो दहेज हो, देगा जो बोलते हैं, या फिर डीजे हो, ये तीनों ही हमारे ये जो समाज है, आदिवासी समाज है, इसको आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। सबसे प्रमुख यदि हम बात करें, शराब का असर आप सभी लोग जानते हैं, आदमी ना सिर्फ शराब के नशे में अपराध करता है, बल्कि बाद में जाके ये कोई ना कोई बीमारी के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, और बीमारी का असर सबसे ज्यादा उसके पारिवारिक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। उसी तरह डीजे की जब बात करें, यहाँ पर लोग एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच डीजे बुलाते हैं शादियों में। परिवार के जो सदस्य होते हैं, फूफा मामा, वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से भी एक डीजे हो जाए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे पूरे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। रही बात देजा की, जो बताया है अभी, और मेरी अभी मंत्री जी से भी बात हो रही थी कि कोई भी समाज में रीति रिवाज शुरू होते हैं किसी अच्छे कार्य को लेकर, लेकिन बाद में रीति रिवाज जो है वो कुरीति में बदल जाता है। देजा भी वैसे ही है। देजा एक किसी नवयुवक जिसकी शादी हुई है, उसको एक परिवार चालू करने के लिए शुरुआत की है, उसको चांदी का सामान या उसको जो घर गृहस्थी का सामान दिया गया और कुछ एक उसके परिवार को दिए गए, लेकिन बाद में फिर ये कुरीति में बदल गया, अब जबरदस्ती होने लगी। तो ये सब चीजें वास्तव में एक हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, एक नए दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें ये सब चीजें हमें रोकनी पड़ेगी। रही बात है कि इसको हम मोटिवेट कैसे करें, इसको हम ऐसा क्या करें, जो हमारी समिति के सदस्य भी है वो यहाँ पे बैठ रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसको हम कैसे इसको और जनमानस तक पहुंचाए। मेरे ख्याल से अभी छक्तरा में हमने एक बैठक ली थी, और वहां पर हमें एक पटेल साहब को इसी बात के लिए सम्मानित किया गया था कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो शादियां हो रही है उस पर डीजे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उसको वहां पर 5,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूंगा, एक सुझाव है मेरा कि जिन गांवों में भी ये डीजे प्रथा बंद होगी, उनको 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे समारोह में हम उनको पटेलों को, वहां के सरपंच को सम्मानित कर सकते हैं, जिससे कि उसको देख के बाकी समाज में भी ये चीज को हम उनका पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो बात अभी कही, और मैं समझता हूँ काफी हद तक सही भी है, कि जब झगड़ा तोड़ने जाते हैं हमारे आदिवासी गांव, आदिवासी समाज के लोग, और थाने पर जब भी थाने में जाता हूँ और वहां पे भीड़ लगी रहती है, तो मेरा काम रहता है कि मैं जाके पूछता हूँ उनसे कि आप लोग कैसे बैठे। लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया कि वो क्यों बैठे हैं, क्या बैठे। वो अक्सर चुप हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर हम रिपोर्ट करने आए थे, कुछ करने आए थे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस संबंध में भी जागरूक करने की जरूरत है समाज को, कि पुलिस जो है उनके हित के लिए है, पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी, आप पुलिस के साथ में डरे नहीं, और पुलिस आपके साथ में हमेशा खड़ी हुई है। आप लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और एक बार उन्हें जो हमारी जो समिति बनी है उनका कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है, और ये कार्य और अच्छी तरह करे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सदैव आपके साथ में खड़ा है। धन्यवाद। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग सब उपस्थित हुए हैं, और वास्तव में ये इस समाज की जो अति प्राचीन समाज है उनकी एक गड़बड़ाई है कि उस समाज में समय के साथ कुछ कुरीतियाँ आती चली नहीं, और अब कुरीतियों ने इतनी जमीन पकड़ ली है कि उनको तोड़कर उससे समाज बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, परंतु उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि दारू जो है वो बुराई है, समाज उसके जाल में फंसता जा रहा है। वास्तव में जैसा अभी किसी ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, किसी ने बोली ये बात कि ताड़ी जो है
वो यहाँ पर ताड़ी और महुआ जो है उसका चलन आज से नहीं है। मेरे ख्याल से जब से आदिवासी समाज रहा होगा तभी से ताड़ी और महुआ का चलन उनके बीच में रहा है। तो आज ये कह देना कि दारू बुराई हो गई है, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन ताड़ी और महुआ का चलन कम होना और उसके बाद उसके स्थान पर बियर और रम और ये जो आपकी नई जो दारू, जो इंग्लिश दारू आती जा रही है, उसका चलन बढ़ता जा रहा है और ये बुराई की असल जड़ है। जैसे आदिवासी समाज हमारा जो है वो हमेशा से, मैं सदियों से, जब से मैं छोटा था तब से और उससे पहले से भी लोग बताते रहे कि आदिवासी समाज में ढोल और मांदल की धुन पर लोग बाग नाच करते हैं, गाड़ी पी के नाचते हैं, अपना जीवन को बहुत सुख से जीते हैं और बहुत ज्यादा जीवन का तनाव नहीं लेते। ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु उस ढोल और मांदल का स्थान अब किसने ले लिया है? डीजे ने ले लिया है। हमारे आदिवासी समाज के जो युवा बच्चे हैं वो आज ढोल मांदल बजाना भी नहीं चाहते, ना बजाना जानते हैं, और खासकर गले में वो बड़ा भारी सा ढोल लटकाना भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ये सब इसलिए होता जा रहा है कि हम जो समाज में नई नई चीजें आती चली जा रही है उनको अपनाते जा रहे हैं और वो उस बुराई में हम लोग का समाज जो है आपका फंसता चला जा रहा है। आप लोगों को इस चीज को बहुत सख्ती से रोकना चाहिए कि सबसे पहले तो डीजे पे रोक लगना जरूरी है। ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजों में मैं जो सबसे बड़ी बुराई मानता हूँ उसको मैं इस समाज में इसलिए कह रहा हूँ कि दारू भी बुराई है, परंतु उससे ज्यादा बुरी चीज डीजे है, क्योंकि डीजे बजने के बाद आदमी दारू पीता है, उसके बाद फिर डांस करता है। अगर डीजे नहीं बजेगा तो जिस तरीके से दारू पी जाती है उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। आप इस चीज को चाहे किसी शादी में आजमा के देख लीजिए कि शादी में डीजे को कंप्लीटली बंद कर दीजिए और फिर वहां का जो लड़के लड़की उनको बोलिए कि अब उतनी तक पूरी रात डांस करेंगे, तो रोकना बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि इसमें तो हमें कानूनन समर्थन भी आपका रहेगा। हम अगर इसमें सख्ती कर दें और यहाँ के लोग एक स्वर में हाथ उठा कहें कि सर सख्ती करिए और बिल्कुल तेज आवाज में डीजे बजेगा, डीजे उठा उठा के थाने में खड़ा करा दीजिए, हम इसको 2 दिन में 2 दिन में बंद हो सकता है। लेकिन फिर यही जो लोग बैठे निश्चित रूप से उसी में से 10 लोग आगे हमसे कहेंगे साहब डीजे छुड़वा दीजिए, हमारे भाई का है, चाचा का है, मामा का है, काका का है, फला के लड़के का है, अगली बार नहीं बजाएंगे, अगली बार धीमे आवाज बजा लेंगे। तो होता यह है कि इस तरीके से पालन नहीं हो पाएगा। पता है कि कौन सी पी रहे हैं, वो कितनी हानिकारक हो सकती है शरीर के लिए भी पता नहीं है, क्योंकि पीने के बाद कुछ नहीं होश रहता है। ये भी नहीं होश रहता है कि जनरेटर की आवाज पे डांस चल रहा है या डीजे की आवाज पे। कई बार डीजे बंद हो जाता है, आदमी जनरेटर की आवाज पे नाचता है। तो वो इस कारण से कि एक बार नशा हो गया तो उसके बाद 2-3 दिन तक आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि मैं पी क्या रहा हूं। तो उसको रोकिए। दाढ़ी उतनी बुरी चीज नहीं होगी, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं पी है, लेकिन उतनी बुरी चीज नहीं होगी, नहीं तो वो इतने सदियों से लोग पीते चले आ रहे हैं और आज भी लोग पीते हैं। लेकिन दारू तो निश्चित रूप से बुरी है, और खासकर जिस तरह की दारू पी जाती है वो तो और बुरी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, देजा। मेरे भी माननीय मंत्री जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो कि मेरे भी समाज में वृद्धि करने वाली थी। मैं पहले डीजा को वधु मूल्य समझता था। आप लोग इस चीज को अगर पता नहीं किस तरह से समझते होंगे, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, दूल्हा बिकता है, एक पिक्चर आई थी, तो मैं करीब शायद कॉलेज में पढ़ता हुआ है, दूल्हा बिकता है करके मूवी आई थी। तो उसमें ये सामाजिक व्यवस्था पे कटाक्ष थी कि लोग बात दूल्हा दहेज मांगता है, तो उन्होंने उसको ऐसे दिखाया था कि दूल्हा बिक रहा है, भाई ये 1 लाख का दूल्हा है, ये 2 लाख का दूल्हा है, जिसके पास पैसे वो आके खरीदे। मैं पहले इस व्यवस्था को भी ऐसे ही समझता था कि यहाँ पर वधु मूल्य दिया जाता है कि लड़की हमारे घर आ रही है तो हम लड़की का मूल्य देंगे, एक प्रकार से तो लड़की को बेचने जैसा हो गया। बट मेरे को मंत्री जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार है कि यदि कोई गरीब लड़की के माँ बाप है तो जो वधु पक्ष के घर में वर पक्ष आता है, वो वर पक्ष उस वधु के लिए 1.5 लाख रुपए अगर दे रहा है तो उसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की 1.5-2 किलो चांदी वधु को देगा और बाकी 50,000 रुपए लड़की के गरीब माँ बाप को देगा कि जो बारात आई है उनका भोजन पानी का ध्यान रखे। ये तो स्थिति चलता था वो रखी शादी में, उससे भी खुशी मनाई जा सकती है। लेकिन हम 20 डीजे रखेंगे जिससे कि पूरे शहर में पता चले कि फला साहब के यहाँ शादी हो रही है, भले पूरा शहर उसमें आपको गाली दे, कोई आपकी तारीफ करता वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अगर हम रोक लें और इसमें हम आपको साथ देंगे, एक भी शिकायत मेरे पास आएगी कि ये डीजे उठा के रखो, हम रखवा देंगे खाने में। तो धीरे धीरे इन चीजों को हमें समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि डीजे में पैसा मत फंसाओ, किसी और धंधे में पैसा लगाओ, तो चीजें सुधर सकती हैं।
भेजा भी, अगर उसका बुरा उपयोग हो रहा है, 7 लाख 6 लाख ऐसे जबरदस्ती में लूटे जा रहे हैं, उस चीज को हमें रोकना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है समर्थन किया तो आपका धन्यवाद देता हूँ।